नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्रोशे का थालपोश या लड्डू गोपाल जी का आसन या टी मैट या सॉस प्लेट के नीचे रखने वाले एक मैट का वीडियो लेकर आई हूँ। इसको मैंने क्रोशे से बनाया है। सेंटर से बनाते हुए शुरू करके हम इसको बाहर की तरफ आ रहे हैं। आप इसे जितना मर्जी बड़ा कर लें और आप इसको जितना मर्जी छोटा रखना चाहते हैं छोटा रख लें, बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर लें। ये मैंने बड़ा बनाया है। एक मैं छोटा सा टी मैट इसके साथ का मैचिंग बनाऊंगी। तो आइए हम अपना टी मैट या लड्डू गोपाल जी का आसन या थाल पोस्ट बनाना शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये बिल्कुल फ्लैट बनकर आता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से इसमें उठा हुआ हो या कहीं से इसमें झोल आ रहा हो। तो आइए अब हम अपना मैट बनाना शुरू करते हैं। क्रोशिया से टेबल मैट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे। यहाँ से पहले एक चेन बना लेंगे और इसको हम खींच दें। अब हमारे पास ये एक मैजिक रिंग बन गई है। इसके ऊपर हम पहले दो चेन, एक दो चेन बनाएंगे। दो बार हम इसमें से हाफ डबल क्रोशेट स्टार्ट करेंगे, एक दो, और इन सबको इकट्ठा हम क्रोशे से निकालकर पहले इसको पक्का करेंगे। फिर इसके ऊपर तीन चेन बनाएंगे, एक दो और तीन। फिर से हम इस मैजिक सर्कल में दो बार हाफ डबल क्रोशेट, एक दो, और इन सबको इकट्ठा क्रोशे से निकाल लेंगे और पहले इसको कंप्लीट करेंगे। फिर इसके ऊपर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और इसे डिज़ाइन को मैं यहाँ पर 8 बार रिपीट करूँगी। 8 पेटल्स बनाऊंगी। तो पहले मैं यहाँ पर आठ पेटल्स को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 8 पेटल्स कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पेटल्स कंप्लीट करने के बाद मैंने 3 चेन नहीं बनाई। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और इस धागे को हम खींच के सबसे पहले अपनी जो मैजिक रिंग है उसको हम बंद कर लेंगे। और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। डबल क्रोशेट हम बिल्कुल अपने इस स्पेस से बनाएंगे। इतना बनाने के बाद डबल क्रोशेट अभी कंप्लीट नहीं किया, इसके बाद मैं अपने कलर को चेंज करूंगी। यहाँ पर कलर चेंज करने के बाद यहाँ पर पहले मैं एक सिंगल क्रोशेट से इसको जोड़ दूंगी। और ये जो मेरी फर्स्ट ये चेन है, इसमें से मैं 9 बार डबल क्रोशेट बनाऊंगी। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 और एक 9 डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसको मैं जो मेरी नई ये स्पेस है इससे मैं अपने सिंगल क्रोशेट के साथ इसको जोड़ दूंगी। और जो नई वाली स्पेस है यहाँ पर मैं फिर से 9 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। 1 2 3 4
5 6 7 8 और एक 9। डबल क्रोशेट बनाने के बाद नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इसको मैं यहाँ पर अपने सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से अपने ब्राउन कलर से आगे बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले 2 चेन और इस स्पेस से अपने इस स्पेस से मैं पहले 2 बार डबल क्रोशेट बनाऊंगी। 1 2 3 चेन 1 2 3 और फिर बिल्कुल इसी स्पेस से फिर से एक बार पेटल बनाएंगे। 1 2 3 चेन 1 2 3 और तीसरी बार फिर से हम बिल्कुल इसी स्पेस से एक पैटर्न एक लीफ बनाएंगे। 1 2 3 चेन 1 2 3 और इसको हम यहाँ से अपनी 5वीं डबल क्रोशेट से 1 2 3 4 5 इस डबल क्रोशेट से इस तरीके से जोड़ेंगे और सिंगल क्रोशेट के साथ इसको जोड़ देंगे। 3 चेन 1 2 3 और यहाँ पर बिल्कुल अपने सिंगल क्रोशेट से 3 बार पेटल बनाएंगे। तीन चेन 1 2 3 दूसरी बार पेटल बना रहे हैं। सेम मेथड है। तीन चेन 1 2 3 और एक बार और पेटल में बिल्कुल इसी स्पेस से बनाऊंगी। 1 2 3 चेन 1 2 3 और अपने यहाँ से 5th डबल क्रोशेट से 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशेट से इसको हम जोड़ देंगे। सॉरी, यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बनाना है। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। एक चेन और अपने इस स्पेस से हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे और यहाँ से हम आगे वाइट कलर से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद इस स्पेस में हम 9 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बार हमने 9 डबल क्रोशेट इसमें बनाए हैं। एक बार 9 डबल क्रोशेट इस पेज से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार
दोनों पेटल्स में की कैप पे हमने 2 बार दोनों डबल क्रोशेट बना ले हैं। अब हम इसको यहाँ से बिल्कुल अपनी इसी स्पेस से 5वीं डबल क्रोशेट की चेन से सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे। और फिर से यहाँ से 9 बार डबल क्रोशेट बनाते हुए इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसको अपने यहाँ से पहले की तरह जोड़ेंगे और यहीं से हम अपने नेक्स्ट कलर को जोड़ लेंगे। दो चेन, 1 2 और बिल्कुल अपने इसी स्पेस से हम अपनी पेटल्स को बनाना शुरू करेंगे। तीन चेन, 1 2 3। इस बार हम यहाँ पर अपनी 2 पेटल्स बनाएंगे। एक, 2 बनाने के साथ यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और इसको यहाँ पर अपने 5वें डबल क्रोशेट में 1 2 3 4 5 यहाँ से पहले की तरह जोड़ते हुए आगे बनाएंगे। 3 चेन, 1 2 3 और ये जो हमने दो बार नो डबल क्रोशेट जितनी बार भी ऊपर बनाएंगे उसके यहाँ से हम 3 पेटल्स बनाएंगे। बाकी सब इसके बाद जो हम बनाएंगे 2 पेटल्स बनेंगी और जहाँ पर हमारे नो डबल क्रोशेट 2 बार इकट्ठे आएंगे वहाँ पर हमेशा यहाँ पर हम 3 अपनी पेटल्स को बनाएंगे। एक 3 चेन, 1 2 3 1 2 पेटल्स बना ली। 3 चेन, 1 2 3। तीसरी बार भी इसी स्पेस से हम पेटल बनाएंगे। 1 2 3 चेन, 1 2 3 और यहाँ से 5वें डबल क्रोशेट में 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे। और ये स्पेस है हमारी, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर हमें 2 पेटल्स बनानी है। 1 3 चेन, 1 2 3 यहाँ से फिर से 1 पेटल और बनाएंगे। 3 चेन, 1 2 3 और इसको हम 1 2 3 4 5 इस स्पेस से जोड़ते हुए इसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। ये जो सेंटर का है यहाँ पर 2 पेटल्स बनाएंगे और जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर हमेशा ही 3 पेटल्स बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड में अपना सारा कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। 1 चेन और अपनी इस चेन से डबल क्रोशेट बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ से हम अपने कलर को चेंज करेंगे। एक सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पर हम 9 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 बार डबल क्रोशेट बनाने के बाद बिल्कुल पहले की तरह अब हम अपनी इस चेन से इसको जोड़ेंगे, सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ पर फिर से मेरे को दोनों स्पेस में 9 बार डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ से भी 9 बार डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बनाने के बाद अपने यहाँ से इसको हम सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे और इसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। 9 बार डबल क्रोशेट, 9 बार डबल क्रोशेट, 9 बार डबल क्रोशेट। तो पहले मैं ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस टी मैट को जितना मर्जी बड़ा कर लें। ये हमारे कॉर्नर्स चलेंगे इस तरीके से यहाँ पर। और ये जो साइड में हमने एक पेटल 2 पेटल्स बनाई थी, पिछली बार हमने 1 बार बनाई थी, इस बार हम 2 बार बनाएंगे। बनाने का तरीका सेम रहेगा। 2 पेटल्स यहाँ, 2 पेटल्स यहाँ और यहाँ पर हमेशा 3 पेटल्स लगातार बनती चली जाएंगी और यहाँ से हर बार करके एक एक पेटल हमारी बढ़ती चली जाएगी। ये 3 पेटल्स लगातार और ये सेंटर की 1 पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल। नेक्स्ट राउंड में हमारी यहाँ पर 4 पेटल आ जाएंगी। 1 2 3 4 और यहाँ पर 3 पेटल्स ही बनेगी। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस मैट को, टी मैट को या थाल पोस्ट को जितना मर्जी बड़ा कर लें और इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे कैसे। सारे धागे मैंने अंदर कर दिए हैं और इसको हम यहाँ से इस तरीके से जोड़ेंगे। इसको हम बिल्कुल एक बार हम इसके नीचे से ऊपर की तरफ सुई ला रहे हैं। नीचे से सुई ऊपर की तरफ लाकर हमको यहाँ पर इसको जोड़ना है। और दूसरी बार हम ऊपर से नीचे की तरफ सुई लेकर जाएंगे। इसी चेन से ऊपर से नीचे की तरफ सुई को लेकर जाएंगे और यहाँ पर हमने इसको अपने बिल्कुल चेन बनाते हुए जोड़ लिया है और यहाँ पर हम इसको पक्का कर देंगे। पक्का करने के साथ अब हम इसको यहाँ से काट देंगे।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।